हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में बाय उपेंद्र पांडे का। जैसा कि आप लोग को टूल इंजीनियरिंग मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के सेकंड वाले चैप्टर्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ लेक्चर्स आप लोग को मिले थे। आज का टॉपिक है एक सादे मिलिंग कटर्स के तत्व यानी एलिमेंट्स, मिलिंग कटर्स के एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आप लोग को मिलिंग कटर्स के एलिमेंट्स के बारे में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो फिगर क्या कहता है कि जैसा कि आप लोग को फिगर के माध्यम से मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर मिलिंग कटर्स का पहले क्या करता है प्रयोग किया जाता है कि जो कार्य किसी भी कार्यखंड को अनावश्यक कार्यखंड को काटने के लिए हम मिलिंग कटर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो मिलिंग कटर से आपका ये दिख रहा है। ठीक, जो क्या होता है गोल टाइप का होता है, और गोल टाइप में जिसमें विभिन्न प्रकार के कोरे होती हैं। ठीक, ये प्रकार से धारें होती हैं। ठीक, एक प्रकार से ये सब क्या हो गई आपकी, ये धारें हो गई यानी लीड हो गई एक प्रकार से। ठीक, तो इनको हम दर्शाने के लिए दिखाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को जो सॉफ्ट वगैरह हो गया, सॉफ्ट किस प्रकार से मिलिंग कटर्स कहाँ फिट होना है। ठीक, तो ये सॉफ्ट के माध्यम से फिट किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे तो ये कंट्रोल होल हो गया। फिर उसके बाद आता है रैक एंगल हो गया। ठीक, यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं रैक एंगल जो कार्यखंड हो गया, और कार्यखंड और टूल्स के बीच में जो बना हुआ कोण क्या होता है, रैक एंगल के अंतर्गत आ जाता है। और ये कटिंग एज हो गया जो जिसके माध्यम से हम काटते हैं। ठीक, कार्यखंड को काटते हैं। तो यहाँ पे रिलीफ एंगल हो गया। रिलीफ एंगल वही जो एक प्रकार से हम बता दें कि टूल्स और कार्यखंड के बीच में जो एक प्रकार से घोड़ीय एंगल होता है। ठीक, घोड़ीय गति किया जाता है तो रिलीफ एंगल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, और प्राइमरी क्लीयरेंस एंगल हो गया। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, तो ये जो एक प्रकार से जो रोटेटेड टाइप में हो जाता है, यानी कि जो धारें होती हैं। ठीक, धारें बनी होती हैं और कार्यखंड और उनके बीचों में जिनके माध्यम से हम टूल्स को काटते हैं। ठीक, वो बने हुए कोण को प्राइमरी क्लीयरेंस एंगल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये प्राइमरी क्लीयरेंस एंगल हो गया। ठीक, तो यहाँ पे उसी को दर्शाया गया। ठीक, सेकेंडरी क्लीयरेंस एंगल, तो यहाँ पे जो ये वाला हो जाता है सेकेंडरी होता है, और ये वाला हो जाता है ये फर्स्ट होता है। ठीक, प्राइमरी हो जाता है। ठीक, और ये यहाँ पे जो आप लोग का देख पा रहे हैं ये फेस हो गया। ठीक, नेक्स्ट आता है लीड। लीड क्या होता है, जो कोरे होती हैं। ठीक, और ये इसकी डेप्थ ऑफ द टीथ यानी जो धार की मीन्स यहाँ पे कोरों की गहराई कितनी होती है। ठीक, तो इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, एग्जाम में फिगर बना देना है, और फिगर बनाने के बाद आप लोग को थोड़ा बहुत लिख देना है डिफिनीशन की मीन्स यहाँ पे कौन कौन सा काम किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है तो इनमें कौन कौन से तत्व होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्बर। आर्बर क्या होता है कि आर्बर क्या होता है, ये सॉफ्ट जैसा मिलिंग कटर माउंट होता है। जैसा कि आप लोग को कि मिलिंग कटर्स किसके माध्यम से घूमता है, तो आर्बर के माध्यम से घूमता है। कटर की बॉडी जो कटर होती है, ये सारी क्या होती है आपकी, ये बॉडी होती है। ठीक, ये पूरी बॉडी है। ठीक, जिनके माध्यम से क्या करते हैं, बॉडी कटर की बॉडी पर विभिन्न प्रकार के कोरे काटते हैं यानी धारी लगाते हैं। ठीक, जो आप लोग को देख पा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है तो गैस। गैस का होता है एक दांत तथा दूसरे दांत के बीच के अंतर जो फर्स्ट एंगल होता है, यानी जैसा कि आप लोग को यहाँ से और यहाँ के बीच की जो बीच में अंतर होता है यहाँ पे, उसको क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। ठीक, यानी एक दांत तथा दूसरे सतह के पीछे के बीच का अंतर, यानी जैसा कि आप लोग को देखें तो यानी पता है कि आप लोग को यहाँ से एक प्रकार से ये इतना हो गया। ठीक, इतना हो गया, और एक प्रकार से दिख दांतों की दूसरी सतह के पीछे जो इस टाइप का एक प्रकार से हम बता दें कि आप लोग का ये दांता इस प्रकार का बन गया। ठीक, बना। अब घोड़िए है तो यहाँ पे इस टाइप का घूमेगा, तो यहाँ से और यहाँ के जो बीच की दूरी क्या होती है, ये गास के अंतर्गत आ जाती है। तो यहीं पे डिफिनीशन के माध्यम से जैसा कि आप लोग को बताया गया कि जो यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाती है, डिस्टेंस हो जाती हैं, उनके बीच को अंतर्गत के क्या कहते हैं, गास कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है तो चेहरा। चेहरा क्या होता है, फेस। फेस जिसे कहते हैं, तो फेस जैसा कि आप लोग को देख ही पा रहे हैं, तो फेस आपका ये हो गया। ठीक, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कटाई करते हैं। ठीक, कारखंड में। ठीक, नेक्स्ट आता है पट्टिका। पट्टिका किसके अंतर्गत आती है, गैस के तल पर घुमाव सतह होती है जो अग्र दांत के पीछे तथा दांत के पीछे से मिलती है। ठीक, तो यहाँ पे पट्टिका के अंतर्गत क्या होता है कि इसके और इसके अंतर्गत यानी
इससे और इसके अंतर्गत यानी इसके बीच के अंदर को क्या कहते हैं, पट्टिका के अंतर्गत आ जाता है। बाह्य व्यास हो गया और रूट व्यास हो गया, ठीक। कटर व्यास हो गया, इंसर्ट घनत्व हो गया, राहत कोण हो गया, क्लीयरेंस एंगल हो गया, राइट कोण हो गया, लीप कोण हो गया, ठीक। कर्तन किनारा क्या हो गया, लैंड क्या हो गया, दूध फेस हो गया, इंसर्ट दांत के पीछे, ठीक। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को थोड़ा थोड़ा लिख देना है, ठीक। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार भी पूछा भी गया है कि मिलिंग कटर्स के तत्व कौन कौन से होते हैं, फिगर द्वारा सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे ये मिलिंग कटर्स के तत्व एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा, ठीक। क्लीयरेंस कोण क्या होता है कि जैसा कि आप लोगों को किसी भी कार्यखंड का हो गया, ठीक, मिलिंग कटर्स बन रहे हैं तो उनके ऊपर वाले जो पार्टेज होते हैं वो ऊपर, जैसा कि आप लोग को ये बन गया, ठीक। तो इनके और इनके बीच में जो बन रहा है ये क्या होता है, क्लीयरेंस एंगल हो गया, ठीक। और रैक एंगल क्या होता है, जो नीचे वाला पार्ट हो जाता है रैक एंगल के अंतर्गत आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो कुछ छिलके होते हैं चिपके रह जाते हैं, ठीक, इनके अंतर्गत आ जाता है, ठीक। तो आई होप आप लोग को मिलिंग कटर्स के एलिमेंट्स आपके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को मिलिंग कटर्स का फार्मूला कौन कौन से होता है, तो यहाँ पे एक प्रकार से 5 प्रकार से हो सकते हैं। सतह काटने की गति के आधार पर, फीड गति के आधार पर हो गया, ठीक। मिलिंग कटर्स के दांतों की संख्या के आधार पर हो गया, काट की गहराई के आधार पर हो गया, कटर की आवश्यक बिजली के आधार पर हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं, तो सतह काटने की गति, अब मिलिंग कटर्स में काटा जा रहा है, कोई भी कार्यखंड को काटा जा रहा है तो किस गति पर कार्य किया जा रहा है, ठीक। तो किस गति पर कार्य किया जा रहा है तो वो उस पर निर्भर करती है, ठीक। तो यहाँ पे वह गति है जिस पर प्रत्येक दांत के माध्यम से कटौती करती है। तो जो मिलिंग कटर्स हो गया, तो इनमें जो विभिन्न प्रकार के दांतें होती हैं उन्हें कितने स्पीड में किया जा रहा है, यानी कितने स्पीड में कार्यखंड को कटौती की जा रही है, उनको दर्शाने के लिए हम सतह काटने की गति के आधार पर आते हैं। तो क्योंकि उपकरण स्पिन करता है, यह मिलिंग कटर्स की गति काटने की परिधीय रैखिक गति होती है। तो कौन कौन सी गति होती है, रैखिक गति होती है, जो प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होती है, ठीक। यह प्रति मिनट मीटर में व्यक्त की जाती है। कटर की वांछित परिधीय गति करने के लिए मिलिंग मशीन का धुरी गति को चयन किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, तो मिलिंग कटर्स किसके माध्यम से की जाती है, यानी किसके बेस पे की जाती है, तो रेखीय गति पर की जाती है, ठीक। सीधे सीधे काटी जाती है, ठीक। और किस मिलिंग कटर्स किस प्रकार घूर्णन करता है, तो घोड़ीय यानी गोलीय घूर्णन करता है, ठीक। तो यहाँ पे उसकी गति के आधार पर हो गया। नेक्स्ट आता है तो फीड के आधार पर, यानी फीड, तो यहाँ पे गति और फीड एक प्रकार से है, ठीक। तो वहाँ पे फीड कितने स्पीड में दिया जा रहा है, ठीक, किसी भी पार्ट को, यानी यह वह गति है जिस पर पदार्थ के कटर में फीड किया जाता है, जिसके प्रक्रिया के तहत कारखंड घूमने वाले मिलिंग कटर्स के तहत आगे बढ़ते हैं। यह 3 कारकों से व्यक्त किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे फीड के आधार पर जैसा कि आप लोग को कोई भी छोटा कारखंड है, ठीक, तो उनके आधार पर किया गया, कम स्पीड में चला करना है तो फिर हाई स्पीड में करना है, ठीक। तो यहाँ पे फीड की रेट के आधार पर हो गया। और कटी के काटने के आधार पर, तो यहाँ पे जो काटी जा रही है उनकी गति के आधार पर किया जा रहा है, ठीक। और ये फीड किसके आधार पर हो जाए, या टूल के आधार पर हो जाता है, ठीक। यहाँ पे आप लोग को कन्फ्यूजन बन जा सकती है। आई होप कि यहाँ पे फीड रेट एक प्रकार सा है और गति और फीड एक ही होता है ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, काटने के आधार पर, सतह काटने के आधार पर, यानी कारखंड काटने के आधार पर किया गया है, ठीक। और यहाँ पे फीड रेट किसके आधार पर किया जाता है, यहाँ पे टूल के आधार पर किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, फीड रेट कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो 3 प्रकार से। फीड रेट के दांतों के आधार पर, फीड गति चक्रण के आधार पर, किस चक्रण के आधार पर हो रहा है, फीड रेट प्रति यूनिट के आधार पर किया जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट आता है तो मिलिंग कटर्स के दांतों की संख्या के आधार पर। तो मिलिंग कटर्स के दांतों कितने दांते हैं तो उन पर डिपेंड करती है। और काट की गहराई, तो कितनी गहराई तक मिलिंग कटर्स के बेस में काटी जा रही है उस पर डिपेंड करती है। कटर पर आवश्यक बिजली, तो यानी कौन सी, क्या होता है कि आप लोग को 2 प्रकार से होती हैं, ठीक, एक डीसी हो गई, एक एसी हो गई। तो वहाँ पे डिपेंड करती है कि मिलिंग कटर्स पे कौन सी बिजली का यूज़ किया जा रहा है। तो नेक्स्ट आता है तो मिलिंग कटर्स का चयन। मिलिंग कटर्स के अगर किसी भी मिलिंग कटर्स को उपयोग में लाया जा रहा है तो उन्हें किस प्रकार से चयन किया जाएगा, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है HSSS का, यानी हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। तो मिलिंग कटर्स का सबसे उपयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस पदार्थ का होता है, तो हाई स्पीड स्टील का HSS का बनाया जाता है, ठीक। तो आई होप गाइज यहाँ पे मिलिंग कटर्स के तत्व और मिलिंग कटर्स का चयन, मिलिंग कटर्स का फार्मूला
आप लोग को एकदम ईजी ढंग से समझ में अगर पेपर में आ भी जाता है तो मिलियन कटर्स के एलिमेंट्स के बारे में बताइए, मिलियन कटर्स क्या समझते हैं, ठीक। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग को वहाँ पे दर्शा देना है यानी लिख देना है, तो वहाँ पे 100% है आप लोग को सही ढंग से सही नंबर मिल जाएगा, ठीक। तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और आप लोग को एक प्रकार से नोटिस और दे दूँ कि फर्स्ट नोटिस क्या है कि आप लोग को सभी प्रकार की क्लासेस प्रॉपर सही ढंग से मिल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दिया है, ठीक। वहाँ पे सीएनसी मशीन हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, टूल इंजीनियरिंग हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, सभी प्रकार की क्लासेस आप लोग को मिल रही हैं, ठीक। तो आप लोग को 15 तारीख से 20 के बीच में आप लोग को सभी को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक। जो नोट्स कंप्लीट हो रही हैं, ठीक। सभी नोट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, थोड़ा बहुत बाकी है। तो 15 से 20 तारीख में आप लोग को सबको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक। आप लोग वहीं से पढ़ लीजिएगा, ठीक। आप लोग को टेनर वगैरह लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को बुक से या नोट से ही पढ़ लोगे तो 100% है कि आप लोग 50 में 45 नंबर कोई भी रोक नहीं सकता कि आप लोग ला नहीं सकते, ठीक। तो वहाँ पे क्योंकि एकदम विधिवत तरीके से आप लोग की नोट्स तैयार की गई है, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।